मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सारणी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट के रूप में स्यादवाद अधिकार और उसका चौथा भंग जो है उसको अपन कलश टीका के आधार से देख रहे थे। तो 92 नंबर का पेज है कलशामृत में। इसमें पहले भावार्थ में पंडित जी ने कहा कि कोई मिथ्या दृष्टि एकांतवादी ऐसा है कि वस्तु को द्रव्य रूप मात्र मानता है, यानी पर्याय रूप उसका मानता नहीं, इसलिए ज्ञान को निर्विकल्प वस्तु मात्र मानता है। यानी अपने ज्ञान में ज्ञेयों को जानने से उत्पन्न जो अनेकाकारता है उसको वह अनेकाकारपने को हटा देना चाहता है, और मैं तो एक रूप द्रव्य हूँ ऐसी कल्पना करता हुआ पर्याय को मानता नहीं। इस तो कहा इसलिए ज्ञेय वस्तु को जानते ज्ञान का अशुद्धपना मानता है। उसके प्रति स्यादवादी ज्ञान को द्रव्य रूप से एक और पर्याय रूप से अनेक है ऐसे स्वभाव को साधते हैं। तब अपन ने इसकी चर्चा कल पढ़ी थी कि जो एकांतवादी के अज्ञान के संबंध में, उसके सामने स्यादवादी का जो जवाब है वहाँ से अपन देखते हैं। पेज नंबर 92 है, बीच में देखो। उसके प्रति एक अनेक रूप ज्ञान का स्वभाव साधते हैं स्यादवादी सम्यक दृष्टि जीव। मिल गया ना, बीच में है जो खंडयान जो मानवे में ना 1 2 3 4 5 7 7वीं लाइन से है ना। स्यादवादी सम्यक दृष्टि जीव अनेकांत विद ज्ञानम पश्यति। अनेकांत विद माने स्यादवादी जीव, ज्ञानम यानी ज्ञान अर्थात ज्ञान मात्र जीव वस्तु को पश्यति नाम साध सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कैसा है ज्ञान कि स्वतः छालितम, सहज ही शुद्ध स्वरूप है। अज्ञानी को ऐसी मान्यता है कि ज्ञेयों को जानते मेरे ज्ञान में जो अनेकाकारपना होता है इससे अशुद्धपना हो गया, तो इस अशुद्धपने का प्रक्षालन करो, इस अशुद्धपने को मिटाओ, ऐसा उसकी कल्पना में वह मानता है। क्यों कि वह पर्याय स्वरूपता को स्वीकार ही नहीं करता। तब यहाँ कहा कि स्यादवादी तो ज्ञान मात्र जीव वस्तु को साध सकता है, नाम अनुभव कर सकता है। कैसे कर सकता है कि स्वतः छालितम, कि वह जानता है कि मैं एक ज्ञान स्वरूप त्रिकाल रहा हुआ द्रव्य स्वभाव और उसका प्रत्येक समय होते परिणमन में अनेक ज्ञेयों को जानने का मेरा स्वभाव है, ऐसा वह जानता है। इसलिए अपने को स्वतः छालितम अनुभव करता है, यानी सहजपने ही शुद्ध स्वरूप हूँ मैं, तो ऐसा अनुभव करता है। स्यादवादी ज्ञान को कैसा जानकर अनुभव करता है, यानी अपने को शुद्ध स्वरूप अनुभव करता है
तो कैसा जान करके कि तत्वैचित्रय अपि अविचित्रताम पर्यायी अनेकताम उपगतम परिमृशन, यानी ज्ञान मात्र जीव वस्तु अनेक ज्ञेयाकार की अपेक्षा से पर्याय रूप से अनेक है, तो भी द्रव्य रूप से तो एक है। ऐसा वह भली भांति जानता हुआ, मानता हुआ, श्रद्धता हुआ पर्याय रूपता को भी जानता है और द्रव्य स्वभाव की एक रूपता को भी जानता है। तो हाँ, मैं तो स्वतः चालितम है, स्वयं से ही सहज रूप से शुद्ध हूँ। ये मेरी शुद्धता का ही प्रकाशन है जिसमें ज्ञेयों का जानना हो रहा है, और वे ज्ञेयों के जानने रूप परिणमित मेरी पर्याय में अनेकाकारपना होना ये मेरा स्वभाव ही है, ऐसा वह जानते हैं। देखो, अनेक ज्ञेयाकारों की अपेक्षा से पर्याय रूप से अनेक है, तो भी द्रव्य रूप से एक है। फिर आगे कहा पर्यायी अनेकताम उपगतम, यद्यपि कि द्रव्य रूप से एक है तो भी अनेक ज्ञेयाकार रूप पर्याय की अपेक्षा से, ज्ञेयाकार रूप परिणमित अपनी पर्याय ज्ञान की पर्याय उसकी अपेक्षा से अनेक पने को यह ज्ञान परिणाम में प्राप्त होता है। ऐसे स्वरूप को अनेकांतवादी साध सकते हैं, अनुभव गोचर कर सकते हैं। तो फिर कहा परिमर्शन माने ऐसी द्रव्य रूप पर्याय रूप वस्तु को अनुभवता हुआ स्यादवादी ऐसा नाम प्राप्त करता है। ये अपना 5वां भंग हुआ। इसमें अपन अगला जो पेज है 93, उसमें थोड़ा देख के फिर 110 पेज पे चलेंगे। ऊपर से करीब 8 लाइन छोड़ के है। देखो, अनादि अनंत वस्तु भगवान यह आत्मा है अंदर, ये वस्तु है ना अंदर, इसको यहाँ द्रव्य कहने में आता है। तो द्रव्य क्यों कहते हैं कि इसकी समय समय में, समय समय यानी एक एक सेकंड के असंख्यवे भाग में अनंत गुण जो शक्ति रूप है ना द्रव्य में, ये द्रवित होते हैं। इसे द्रव्य क्यों कहा? अनादि अनंत वस्तु भगवान यह आत्मा, ये आत्मा है अंदर। तो ये जो वस्तु है इसको यहाँ द्रव्य कहने में आया। यानी ये कौन सी बात कहते हैं? द्रव्य पर्याय स्वरूप द्रव्य। कैसा है द्रव्य? द्रव्य पर्याय स्वरूप द्रव्य। द्रव्य में द्रव्य वाचक है, उसके 2 वाच्य समझना हमेशा। एक अन्य द्रव्यों से भिन्न द्रव्य जो है वह द्रव्य पर्याय स्वरूप का द्रव्य है, और जो दृष्टि के विषयभूत, आश्रयभूत, आलम्बनभूत, श्रद्धा का श्रद्धेय रूप जो द्रव्य है वो पर्याय से रहित द्रव्य है। ऐसे द्रव्य शब्द जब आता है शास्त्र में, जिनवाणी में, वक्ता के कथन में, जहाँ भी, तो वहाँ चर्चा क्या चलती है? यहाँ तो अभी चर्चा आगे जो आएगी वो अलग प्रकार की आएगी। अगले जो ये कौन सा 5वां भंग था ना, अब 6वें भंग से, 5वां ही था, ये चौथा था, चौथा, अब 5वें से चर्चा अलग प्रकार आएगी। यहाँ पर क्या लेना है कि जो आत्मा है वह वस्तु द्रव्य है, और वह द्रव्य पर्याय सहित है, यानी द्रव्य पर्याय रूप है। उसमें से कोई एक भाव को अस्वीकार करे तो वह एकांत है। ये वाली बात है ना। तो कहते हैं कि द्रव्य क्यों कहते हैं, द्रव्य को द्रव्य क्यों कहते हैं वो समझाते हैं कि इसकी समय समय में, समय समय नाम एक सेकंड के असंख्यातवें भाग में, उस तरह एक समय की अवधि कितनी कि 1 सेकंड के असंख्यात भाग करो तो जितनी अवधि आए वो एक समय है ना। तो एक एक समय में
अनंत गुण जो शक्ति रूप से रहे हैं इस द्रव्य वस्तु में, वस्तु कहा ना तो बसे हुए हैं जिसमें अनंते गुण शक्ति रूप से, वे शक्ति रूप से जो गुण हैं वे समय समय पर द्रवित होते हैं। द्रवे छे है ना, द्रवती इति द्रव्यम, संस्कृत में ऐसी व्याख्या है। द्रवे छे तो उसका खुलासा करते हैं, जैसे पानी एक रूप न रहकर तरंग उठती है ना, पानी में ऐसे मौजा उठता है, ऐसे लहर, तो उसका नाम द्रव्य कहलाता है, द्रवित होता है, ऐसे समझा। ऐसे ये द्रव्य अनेक गुणों को बसाकर रखी हुई वस्तु, ये प्रत्येक समय में इन गुणों की शक्ति की अवस्था की व्यक्तता रूप से प्रति समय द्रवित होता है, ऐसा कहा। ऐसे वस्तु एक समय में अनंत गुण का पिंड प्रभु आत्मा द्रव्य है, वह समय समय पर पर्याय पर्याय यानी द्रवता है, द्रवित होता है। अवस्था पने हालत पने वह परिणमता है। समझ में आया को छोटा भाई यहाँ कहते हैं कि ये वस्तु की इस एकांतवादी अज्ञानी को खबर नहीं, तो ये पर्याय रूपता को मानता नहीं। गुरुदेव कहते हैं जरा झीणी बातें हों, ऐसे खुलासा थोड़ा थोड़ा होगा। खुलासा इसका जो कलश में कहा आचार्य परमात्मा ने, उसका खुलासा थोड़ा थोड़ा होगा। वस्तु तो जितनी हो इसकी हद प्रमाण में आए ना इसमें, यानी वस्तु तो वस्तु है और हद काय की है कि वचनों की हद है, कथन की हद है। उसके वचनों रूपी जो समझाइश या खुलासा या स्पष्टीकरण वचनों से जितना हो सकेगा उतना आएगा, ये कहना चाहते हैं। बाकी तो उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा कि इशारे से पकड़ना पड़ेगा, यानी शब्दों के द्वारा स्पष्टीकरण के इशारे हैं ये। वस्तु के स्वरूप को तो खुद के मंथन से पकड़ना पड़ेगा कि यहाँ कहना क्या चाहते हैं, वस्तु का क्या स्वरूप है। यहाँ अब वो वाली टेक्निक नहीं चलेगी, देखो यहाँ तो ये लिखा है, देखो यहाँ तो ये लिखा है, यहाँ तो ये लिखा है। वो जहाँ जो लिखा है उसे वैसा समझना और समझ करके मंथन करके वस्तु का स्वरूप अपने ज्ञान में निर्णय लेना, नक्की करना, फाइनल अपने चित्त में करना। इसलिए यही वाली बात कही। 110 पेज पे चलते हैं अपन। ऊपर की 4 पंक्ति छोड़ के देखो क्या कहते हैं यहाँ पर गुरुदेव। अध्यात्म यानी कि आत्मा के आश्रय से जो बात कही जाती है उसका नाम अध्यात्म है। अध्यात्म शब्द चलता है ना, अध्यात्म क्या है, अध्यात्म क्या है। गुरुदेव श्री फरमाते हैं आत्मा के आश्रय की जो बात है, कथन में हो, विचार में हो, विकल्प रूप ज्ञान की विकल्प दशा में हो, वो सब अध्यात्म है। क्यों कि उसमें आत्मा के आश्रय की बात है। ये आत्मा कैसा, आत्मा यानी एक समय में अनंत आनंद का पिंड प्रभु आत्मा है। भगवान त्रिलोकनाथ परमेश्वर के देखा हुआ तो केवली कहते हैं ऐसा आत्मा माने, है ना। ये एकांतवादी की बात चलती ना कि जैसा केवली परमात्मा कहते हैं ऐसा आत्मा माने, लेकिन इसकी वर्तमान दशा में भगवान ने देखा है कि प्रत्येक आत्मा उसकी ज्ञान की अवस्था में अनेक का ज्ञान होता है, ऐसा इसका पर्याय का स्वभाव है। ये तो उसका स्वभाव ही है, सहज स्वभाव है। ये भाव को ना मान करके एक पना करना चाहता है। ये मिथ्या दृष्टि ज्ञेय को जानते
ज्ञान का अशुद्धपना मानता है। ये विस्तार आता है ना उसी चर्चा का जो अपन ने अभी पढ़ी खंडान्वय से सहित अर्थ में, उसका विस्तार यहाँ पर है। ये अज्ञानी क्या, देखो भगवान की साक्षी लेकर के गुरुदेव कहते हैं कि भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा जिनेश्वर देव, उनने जगत के सब चेतन अचेतन पदार्थों को, उनकी पर्यायों को युगपत वे जानते हैं, देखा है। और उन्होंने देखा है तो उन्होंने क्या देखा है कि यह चेतन वस्तु आत्मा, ज्ञान स्वरूपी आत्मा, अनादि अनंत यह ज्ञायक वस्तु आत्मा, इसकी जो ज्ञान की अवस्था, इसमें अनेक का ज्ञान होए यानी होता है, ऐसा इस ज्ञायक वस्तु की पर्याय का स्वभाव है। तो वह ज्ञेयों को जानते परिणमता ज्ञान, वह अनेकाकार रूप भाव से परिणमता है, ऐसा केवली परमात्मा ने देखा है, ऐसा कहकर के यहाँ अपने को समझाते हैं। लेकिन यह अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, एकांतवादी, ये ज्ञान की अवस्था में, ज्ञेयों को जानते परिणमित ज्ञान की अवस्था में, जो ज्ञान में अनेकाकारपना होता है, उसको यह अशुद्धता मानता है और उसको हटा देना चाहता है। तो यह ज्ञान का अशुद्धपना मानता है, जबकि वह ज्ञान का सहज स्वभाव है। तो उसमें अशुद्धता आने का कोई सवाल है ही नहीं। दर्पण है, दर्पण में सामने से मैला निकलता हो तो दर्पण का क्या बिगड़ता है? दर्पण की वह जो परिणमित अवस्था है, उसमें मैलापने रूप परिणमन हुआ होने पर भी उसमें तो कुछ आता नहीं। नीचे देखो कहते हैं पुण्य पाप का परिणाम है वह अशुद्ध है। अशुद्धता की तुम जो चिंता कर रहे हो ना भैया, ऐसा यहाँ समझाते हैं कि वह ज्ञेय से नहीं आई है अवस्था। वो ज्ञेयों को जानते परिणमित ज्ञान अशुद्ध नहीं हुआ है। तेरी परिणति में जो अशुद्धता की तुम्हें चिंता है तो सुनो, पुण्य पाप का जो परिणाम है ना, ये अशुद्ध है। ये नहीं माने ज्ञान की अवस्था में अनेकाकारपना है, ये अशुद्ध नहीं। ये तो ज्ञान की पर्याय में ये दया दान का विकल्प उठा, ये इसके ख्याल में यही आए। जैसा परिणति में कषाय की मंदता रूप दया दान का परिणाम उठा, ऐसा वह मंद कषाय रूपी राग इसकी ज्ञान अवस्था में जानने में आया। तो कैसा जानने में आया कि जैसा राग है वैसा जानने में आया। कषाय की मंदता का भाव है तो कषाय की मंदता का भाव जानने में आया, और कषाय की तीव्रता का भाव है तो तीव्रता का भाव जानने में आया ना। तो कहते हैं ख्याल में यही आए, ये तो ज्ञान का स्वभाव क्या। अब यहाँ अन्य ज्ञेयों की चर्चा न करके ये जो अशुद्धता के लिए बहुत चिंतित है ना एकांतवादी, तो कहा तेरे ज्ञान की अवस्था कभी अशुद्ध होती नहीं, क्योंकि ज्ञान द्रव्य स्वभाव से एक और पर्याय स्वभाव से अनेक रूप है। ये ज्ञान का सहज स्वभाव है। तुम जो अशुद्धता के प्रति चिंतित हो तो सुनो, ये जो परिणति में पुण्य पाप का, कषाय की मंदता तीव्रता का जो राग द्वेष का विकारी भाव है, अशुद्ध तो ये है। और वह अशुद्ध भाव इस ज्ञान की अवस्था में जानने में आया। और कैसा जानने में आया कि जैसा हुआ है वैसा जानने में आया। समझना, स्टेप बाय थोड़ी बात है। तो जैसा विकल्प होए वैसा यहाँ जानने में आए, उससे आता है ये नहीं रखना। उस राग के कारण यहाँ ज्ञान होता है, ये वाली बात नहीं रखना। ज्ञान के कारण ज्ञान होता है, और ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि वह अपनी सामर्थ्य से स्वयं पर प्रकाशक पने परिणमता है, और जैसा विकल्प है वैसा यहाँ जाने, ऐसा इसका अपना स्वतः स्वभाव है। ये रख कर के बात करते हैं, है ना। और सामने देह की क्रिया ऐसी ऐसी होए,
जैसे मान लो भगवान की भक्ति का भाव आया तो देह की क्रिया ऐसे नमन करने की, झुकने की, इस प्रकार की होए, तो ज्ञान की पर्याय में ऐसा जानने में आए, तो जैसी होए वैसा जानने में आता है कि दूसरी रीति से जानने में आता है? जैसा है वैसा आता है। ये एक पने की स्थिति ऐसी होए, ऐसा यहाँ ज्ञान होए, इसको ऐसा लगता है कि अरे लेकिन ये क्या मेरे में। अब ये एक पना चाहता है, अब एक पना तो चाहता है, लेकिन देह की और स्थिति, देह की जो क्रिया और विकल्प की वृत्ति जैसी है वह ज्ञान में जानने में आ रही है। वह ज्ञान में जानने में आती है तो अनेकाकार भाव जानने में, वो ज्ञान का परिणाम अनेकाकार परिणमता है। तो कहता है ये क्या मेरे में। शरीर, वाणी, मन, पुण्य पाप की अशुद्धता ये तो अलग रखो, ये तो कोई आत्मा का मूल पर्याय धर्म भी नहीं है ना। ये शरीर, वाणी, मन ये तो जड़ वस्तु है ना, इसका परिणमन स्पर्श रस गंध वर्ण रूप, तो ये तो आत्मा की पर्याय की व्यवस्था ही नहीं, पर्याय का धर्म ही नहीं। और जो पुण्य पाप की जो वृत्ति है विकल्प रूप, ये भी आत्मा का मूल पर्याय धर्म नहीं। आत्मा का मूल पर्याय शब्द लिखा है देखो, ये कोई आत्मा का मूल पर्याय धर्म भी नहीं। मूल पर्याय धर्म भी नहीं माने यह मूल वस्तु में राग आदि भाव उत्पन्न होए, ऐसे वस्तु में ही धर्म नहीं, स्वभाव नहीं, वस्तु ने ऐसा भाव धारण ही नहीं किया, अकारक है। तो ऐसे इसका अशुद्धता रूप पुण्य पाप का भाव ये आत्मा का मूल पर्याय धर्म भी नहीं, और इसका द्रव्य धर्म तो ये है ही नहीं। समझ में आया? बहुत सूक्ष्म निहाल भाई, ये तो सब भाग जाएं ऐसा है। जैन में दया पालना, चौबिहार करना, चौबिहार माने अपने अंतहु बोलते ना, सूर्यास्त के पहले, धर्म माने इसको ये बात कैसे बैठेगी? जिसने ये सब बाह्य की क्रिया विकल्प रूप वृत्ति को ही धर्म माना है, उसको ये वाली बात कैसे बैठेगी? कौन किसको कहें? लेकिन सुनो तो सही, हरी लीलोतरी है ना, हरी जो सब्जी तरकारी, खा सकने की क्रिया का अस्तित्व ही तेरे द्रव्य में भी नहीं और तेरी पर्याय में भी नहीं। मैं हरित काय या हरी तरकारी सब्जी को नहीं खाता हूँ, ऐसा जो विकल्प है वह तेरे ज्ञान का ज्ञेय है, और उस रूप से ज्ञान में जानने की शक्ति स्वतः स्वभाव से ही है। यहाँ तो विकारी पर्याय में ये खाने की क्रिया के छोड़ने की क्रिया विकारी पर्याय में नहीं, तो भी ये क्रिया करूं, यानी खाने की क्रिया और छोड़ने की क्रिया ये तो विकारी पर्याय में नहीं है, फिर भी ये क्रिया करूं, ये करना छोड़ूं, ये तो तेरी दृष्टि में मिथ्यात्व भरा हुआ है ना। ये खा सकता हूँ, ये नहीं खा सकता हूँ, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये मेरे को चलता है, ये नहीं चलता है, ये विकल्प तो भले करो, लेकिन वह खाने की क्रिया और छोड़ने की क्रिया तो आत्मा के पर्याय में भी नहीं। और मैं करता हूँ, इसको छोड़ता हूँ, ग्रहण करता हूँ अथवा छोड़ता हूँ, ये दृष्टि में मिथ्यात्व भरा हुआ है। इसके कारण इसको भ्रम उत्पन्न होता है। समझाते हैं, अरे यहाँ तो मात्र विकल्प राग जो उठता है इसके संबंधी ज्ञान की दशा का स्वभाव प्रज्ञा का है कि जैसा होए ऐसा यहाँ जाने, ये पॉइंट है। अब यह जानने में अनेक पने का भास होते अज्ञानी को एक पने रहना है, इसलिए अनेक पना इसको अशुद्ध रूप भासित होता है ना। कल अपन ने दर्पण के उदाहरण से बात करी थी कि ये दर्पण की पर्याय को मानता नहीं,
दर्पण किसे कहते हैं कि दर्पण जो एक रूप स्वच्छता का स्वरूप है उसका नाम दर्पण है। क्योंकि ये जो दीवाल है इसका नाम तो दर्पण नहीं है, क्योंकि इसमें वो स्वच्छता का भाव ही नहीं जो दर्पण में है। तो दर्पण को परिभाषित कैसे किया जाएगा कि जो एक स्वच्छता के स्वरूप से रहा हुआ है, जो प्रतिबिंबन के स्वरूप से रहा है, उसका नाम दर्पण है। ये है ना। अब वो उसने ये बात पकड़ ली कि मैं तो एक स्वच्छता के आकार रूप जो वस्तु है वो दर्पण है। अब दर्पण को रखा सामने कि लो भैया दर्पण, ये तुम्हारा, तुमने पैसे दिए तो ये दर्पण लो। अब दर्पण में उसे अनेक प्रकार की वस्तुओं का प्रतिबिंबन दिखाई दिया तो कहे नहीं नहीं ये तो दर्पण, साफ करो आप, ये नहीं चलेगा मेरे को। आपने ही कहा था कि दर्पण तो उसे कहते हैं जो एक स्वच्छता स्वरूप वस्तु है। और स्वच्छता स्वरूपता की वो ये नहीं समझ पा रहा कि स्वच्छता के स्वरूप का स्वच्छ परिणमन में ही अनेक प्रकार के भाव उसमें झलक रहे हैं। ये झलकन उस दर्पण की स्वच्छता का ही तो प्रकाशन है। पर्याय से अनेक रूप और द्रव्य से एक रूप है, ऐसा दर्पण का स्वरूप है। इसको नहीं मानता। अनेक पना अशुद्ध भासता है, इसलिए अनेक पना इसको गोठता नहीं, यानी पोसाता नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य को मानता है और पर्याय को नहीं मानता। ये वाला भंग जो है ना उसका है। भारी भाई ये तो समझ में आया। इसलिए ज्ञेय वस्तु को जानते ज्ञान का अशुद्धपना मानता है, उसके प्रति स्यादवादी ज्ञान को द्रव्य रूप से एक और पर्याय रूप से अनेक ऐसा स्वभाव है आत्मा ज्ञायक वस्तु का, ऐसा वह साधता है, ऐसा कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव धर्मी जीव, तो धर्मी जीव इसको कहिए जिसको सम्यक दर्शन होए, और सम्यक दर्शन उसको कहिए कि सम्यक दर्शन कि जो ज्ञान को यानी ज्ञायक वस्तु को द्रव्य रूप से एक और पर्याय रूप से अनेक है, ऐसा ही मेरा स्वभाव है जो इस प्रकार साधता है, वह सम्यक दृष्टि है। लिखा न देखो, सम्यक दृष्टि धर्मी ऐसा होता है कि द्रव्य आत्मा वस्तु तरीके एक स्वीकार करता है और पर्याय में अनेकपना स्वीकार करता है, पर्याय रूप से अनेक ऐसे स्वभाव को साधता है। अब अपन चलेंगे 120 पेज पे। नीचे है देखो बीच में, कहते हैं एकाकार चिकीर्षया, ये समस्त ज्ञेय के जानपने से रहित होता हुआ। यानी क्या एकाकार करना चाहता है अज्ञानी? अज्ञानी एकांतवादी एकाकार ही ज्ञान है ऐसा करना चाहता, माने ऐसा ही ज्ञान मुझे स्वीकार है। तो जो ज्ञेयों का जानपना है उससे रहित होएगा, क्योंकि ज्ञेयों का जानपना तो इस जानपने के परिणाम में अनेक आकार रूपता से प्रकाशित होएगा, परिणमेगा। तो उससे रहित होता हुआ एकाकार करना चाहता है। शब्द तो इतना लेना है, एकाकार चिकीर्षया। अब इसको विशेष समझाने के लिए कहते हैं समस्त ज्ञेय के जानपने से रहित होता हुआ। यानी क्या कि बहुत ज्ञेय को जानना जो पर्याय में अनेकपना है, इससे रहित होता हुआ। नास्ति से बात ली, क्यों? वो एकाकारपना को ही चाहता है, एकाकारपना ही स्वीकार करना चाहता है। तो उसका अर्थ क्या निकला कि पर्याय में होते हुए अनेकाकारपने को वह क्या करता है? हाँ, उसको रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट करता है। ये नहीं तो उसको रिजेक्ट करता है। उसको यहाँ नास्ति से कथन किया कि समस्त ज्ञेय के जानपने से रहित होता हुआ।
निर्विकल्प ज्ञान का परिणाम। ये आप कह रहे थे ना, अब यह निर्विकल्प का अर्थ देखते हैं अपन। देखो, ज्ञान को एक रूप से करना चाहता है तो अनेक पना से खिसक कर, अनेक पने को छोड़कर, गेया गेयों को जानने रूप जो अनेक पना है उसको रिजेक्ट करके, छोड़ करके एक पना करना, एक पने करना चाहता है। समझ में आया? है तो ज्ञान का परिणाम। फिर यहाँ लिया इसको ऐसे कि वह छोड़ना चाहता है। भगवान आत्मा एक समय में पूर्ण वस्तु, इसकी एक समय की अवस्था पर्याय में एकाकार चिकीर्षया। तो एकाकार चिकीर्षया का अर्थ पहले नास्ति से करा। क्या नास्ति करी? कि अनेक पने से हटकर एक पना करना चाहता है। ज्ञान का परिणाम चिकीर्षया माने जब होए तब ज्ञान शुद्ध है, वो तो ऐसा मान के बैठ गया। तो ऐसा ज्ञान होए तो शुद्ध होए, यानी एकाकार होए तो शुद्ध है, और उसमें अनेकाकारता का जो परिणाम दिखाई दे रहा है ये तो अशुद्धता है, ये तो मलिनता है, इसे तो हटाओ। आया नहीं था प्रक्षालनम कल्पयन। तो ऐसा अभिप्राय अज्ञानी रखता है। तत्व है ना, समझ में आया? ऐसा है अभिप्राय एकांतवादी का। ये इसलिए ऐसा करना चाहता है। कहते हैं कि ज्ञान की पर्याय में अनेक पना है, उसको दूर करके माने उसको मानता ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करता। दूर करके एकाकार चिकीर्षया यानी एक पना करना चाहता है। तब तो कहते हैं जब होए तब ज्ञान शुद्ध है, यानी एक रूप रहे ज्ञान का भाव तो शुद्ध है। और ये जो पर्याय में अनेकाकारता हुई तो ये तो अशुद्धपना हो गया, ये नहीं चाहिए। समझ में आया? ऐसा करना चाहता है। 123 पे चलते हैं। अब लिया देखो 123 पे सबली बात। अनेकांत विद ज्ञानम पश्यति, यानी वस्तु को एक समय में मेरा ज्ञान अनेक पने परिणमा हुआ होने पर भी ये राग पने कर्म पने नहीं हुआ। राग और कर्म ज्ञेय हैं और मेरी जानने की अवस्था ज्ञान है। उस जानने की ज्ञान अवस्था में रागादि भाव, कर्मादिक के भाव वे जानने में आ रहे हैं। तो जो जानने में आ रहे हैं वे मैं उस रूप ना हुआ, वे मुझ रूप ना हुए, और यह ज्ञान की अवस्था में अनेकाकारता रूप जानने का परिणमन होना ये मेरा अपना ज्ञान का स्वभाव है। अनेकांत विद ज्ञानम पश्यति, ऐसे अपनी निर्मल पर्याय में अनेकांत विद लिया ना, तो ये तो सम्यक दृष्टि लिया। तो सम्यक दृष्टि लिया तो कहा अपनी निर्मल पर्याय में अनेक पने का भास होते होने पर भी ये पर्याय को, जो पर्याय परिणाम भाव है, ये पूरे त्रिकाल द्रव्य के ऊपर लक्ष्य देते वस्तु को साबित करके अनुभव कर सकता है। अज्ञानी अनुभव नहीं कर सकता। क्यों? कि अज्ञानी की यहाँ जिस प्रकार विवक्षा की जा रही है मिथ्या दृष्टि की, कि ये पर्याय को मानता ही नहीं। तो पर्याय को मानता नहीं और एकाकार शुद्ध रहना चाहता है, तो वह एकाकारता शुद्धपना तेरा साबित होएगा कहाँ पर? होगा कहाँ पर तेरा वह एकाकारपना, शुद्धपना? तो जो अनेकांत विद सम्यक दृष्टि धर्मी जीव हैं
वस्तु के स्वरूप को भली प्रकार जिन्होंने स्वीकार किया है वे जानते हैं कि यह मेरी वर्तमान पर्याय में अनेक ज्ञेयों का ज्ञान होने पर भी ये ज्ञान की पर्याय से परिणमना मेरा स्वभाव है। जो ये पर्याय मेरे ज्ञायक भाव को देखे तो यह मैं अपना अनुभव कर सकता हूँ, कर सकता हूँ माने करता हूँ। कैसा है ज्ञान कि स्वतः छालितम, सहज ही शुद्ध स्वरूप है, अशुद्धता का इसमें कभी प्रवेश हुआ ही नहीं। आया ने एक उसमें शायद छठवीं गाथा के भावार्थ में लिया है पंडित जी छावड़ा जी ने, ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं, ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती। नियम भी है, व्यवस्था है, ये तो दर्पण में भी सिद्ध है, दीपक में सिद्ध है। तो केवल ज्ञान सबसे अधिक ज्ञेय तो उसके विषय में। हाँ, भगवान ज्ञान की पर्याय, देखो क्या गजब की बात कही, भगवान ज्ञान की पर्याय निर्मल, यह स्वतः शुद्ध ही है। वर्तमान ज्ञान हो, ये ज्ञान की वर्तमान दशा राग पुण्य शरीर आदि को जानते होते होने पर भी, अरे ये शरीर आदि राग आदि को जानती है ऐसा कहना ये भी व्यवहार है। ये तो वास्तव में जानने का परिणमन है, परिणाम है। उस परिणाम को अपने को बताना है कि यह ज्ञान का कौन सा विशेष है। तो कहेंगे दरवाजे को जानता हुआ, खिड़की को जानता हुआ, राग को जानता हुआ, शरीर को जानता हुआ। अरे वह तो ज्ञान को ही जानता हुआ है, लेकिन वह प्रत्येक विशेष को अलग अलग होने से उनको जाना या कहा या समझा कैसे जाएगा। इतना व्यवहार है। इस व्यवहार से व्यवहार न पकड़े वह होशियार है, जो व्यवहार से व्यवहार पकड़े वो मूर्खचंद, और जो व्यवहार से परमार्थ पकड़े वह वास्तव में धर्मी है और धर्म का अधिकारी है। ज्ञान में रहता है। ज्ञान की पर्याय में यह अनेक प्रकार के ज्ञेय हैं, उस रूप से अपना ज्ञान अपने पने परिणमता है। उस अपने पने परिणमे ज्ञान को बताने को इतना व्यवहार किया। ये दरवाजे का ज्ञान, ये खिड़की का ज्ञान, ये मीठे का ज्ञान, ये खट्टे का ज्ञान, राग का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, कषाय का ज्ञान। ऐसा जो ज्ञान समझ में आया, कहते हैं शुद्ध स्वरूप है। इसका अर्थ चलता है स्वतः छालितम। ये ज्ञान की दशा में विकार अथवा के राग नहीं है। राग को अब यहाँ पर पॉइंट तो पकड़ना है ना कि ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती, ज्ञेयों से नहीं आती। यह तो ज्ञान की अपनी ही स्वभाव शक्ति का परिणाम है कि उसमें राग आदि जैसे हैं वैसे जानने में आए, लेकिन राग आदि की अशुद्धता ज्ञान में आ जाए ऐसा तीन काल में होता नहीं। अज्ञानी को भी नहीं होता। अज्ञानी और राग में हूँ ऐसा उसको अज्ञान चल रहा है, लेकिन उसकी ज्ञान की अवस्था में राग ने कभी प्रवेश किया नहीं, और ये अपने ज्ञान अवस्था को छोड़ के राग में गया नहीं। मूल पर्याय की बात करी थी ना अभी, ये ज्ञान की दशा में विकार या कि राग नहीं है। 124 पे थोड़ा सा और देखते हैं तो ये पूरा हो जाएगा अपना। बीच में है बोल्ड अक्षर 124 पे, सहज ही शुद्ध स्वरूप है। स्यादवादी ज्ञान को कैसा जानकर अनुभवते हैं? देखो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मी जीव इस आत्मा को कैसा जानकर अनुभवते हैं? तत्वैचित्रई अपि अविचित्रताम पर्यायी अनेकताम उपगतम परिमृशन। तत्नाम ज्ञान मात्र जीव वस्तु वैचित्रई अपि अविचित्रताम, अनेक ज्ञेयाकार की अपेक्षा से पर्याय रूप से अनेक है। कौन? ज्ञान। ज्ञेयाकार की अपेक्षा, ज्ञेयाकारों से नहीं, ज्ञानाकार का अपना परिणाम भाव, परिणमन का भाव, कार्य रूप भाव, जानने के कार्य रूप भाव,
वो अनेक गेयाकारों के अनुरूप आप अपनी शक्ति से स्वतः परिणमित होता हुआ अनेक है, पर्याय से अनेक है। भगवान ज्ञान की अवस्था में अनेक जानने योग पदार्थ की अपेक्षा से अपनी अपेक्षा में, इसीलिए निशान किया था ये इतना पैराग्राफ। देखो गुरुदेव की स्पष्टता की कि अनेक जानने योग्य पदार्थ की अपेक्षा से अपनी अपेक्षा में पर्याय रूप परिणमता, पर्याय रूप परिणमता जानने के कार्य रूप परिणमता तो अपने स्वयं स्वभाव सापेक्ष है, ये स्वभाव सापेक्ष है, गेय सापेक्ष नहीं। लेकिन उस ज्ञान को वो उसके अनेकाकारपना गेयों की अपेक्षा से यहाँ अनेकाकारता हुई है, वह इसका पर्याय स्वभाव है। पर्याय रूप परिणमता वह ज्ञान अनेक है, समझ में आया? ऐसा है जम्मूबाई, ये आंकड़िया में सुनने तुम्हें मिलेगा नहीं। ये अपना ये 251 कलश था ना, ये 251 पूरा हुआ और अपन 11वें भाग में 252 कलश की चर्चा प्रारंभ करते हैं। इसका जो 252 कलश है यानी 4 भंग हो चुके अपने, तत् अतत् का हो गया और एक अनेक का हो गया। अब यहाँ से सत असत के 8 बोल चलेंगे और ये इतने बारीक हैं कि ये बहुत सावधानी से सुनना पड़ेंगे, इतने बारीक हैं ये। क्योंकि अभी तो अपन ये समयसार ग्रंथ में जो अर्थ है उसको पढ़ रहे हैं, इसके बाद जब कलश टीका में इस 252 नंबर के कलश को देखेंगे तो वहाँ आगे के जो 8 कलश का पहले ही भाव 252 में ही थोड़ा परिचय करा दिया पांडे जी साहब ने। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परभाव, इसकी चर्चा आएगी और वो अपने को गंभीरता से समझना। 8 बोल बहुत गंभीर है। कलश पढ़ते हैं, 387 पेज है। प्रत्यक्षालिखित स्फुट स्थिर पर द्रव्यास्थिता वंचितः स्वद्रव्यान अवलोकनेन परितः शून्या पशुर्नश्यति स्वद्रव्यास्थितया निरूप निपुणं श्रद्धा समुन्मज्जता शाद्वादितो विशुद्ध बोध महसा पूर्णो भवन जीवती। यहाँ कहते हैं बाकी तो मार रहे हैं अपने को, स्यादवादी ही जीवित है। देखो इसमें पढ़ते हैं अपन। अब 5वें भंग के कलश रूप काव्य कहने में आता है। श्लोकार्थ। पशु यानी कि सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी। ये हर कलश में ये उपमा एकांतवादी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को पशु कहा। हाँ, उसका पहले ही अपन ने अर्थ देखा था। जैसे हे उपादेयता का विवेक नहीं है, उसे पशु कहने में आया है। जैसे पशु चूरमा जो देसी घी का बनता है उसे घास में मिला के खाए, उसे विवेक ही नहीं, ऐसी स्थिति अज्ञानी की है। तो देखो पशु यानी सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी। अब समझना ये अच्छा बहुत गंभीर कलश है। प्रत्यक्ष आलिखित स्फुट स्थिर पर द्रव्य अस्थिता वंचिता। प्रत्यक्ष आलिखित, आलिखित का नीचे देखो फुटनोट, आलेखायला यानी आलेखित किया हुआ, चित्रित किया हुआ, स्पर्श में आता हुआ, या कि सीधा अर्थ फिर किया जानने में आता हुआ, जानने में आता हुआ। तो कैसा प्रत्यक्ष आलिखितम, ऐसे प्रगट नाम स्थूल और स्थिर नाम निश्चल। ये जो इंद्रिय गोचर जो पदार्थ हैं, इंद्रिय गोचर जो पदार्थ हैं,
क्योंकि अज्ञानी की दृष्टि कहाँ है? अज्ञानी के उपयोग वाला तो अज्ञानी भी है और उसका उपयोग निरंतर परिणमता हुआ है, लेकिन अज्ञानी का उपयोग अनादि से बहिर्मुख है और बहिर्मुख उपयोग में वह इंद्रिय गोचर विषयों को जानता है ना। तो ये आलिखित जो शब्द डाला है ना, वो इसीलिए चित्रित स्पर्श में आते हुए चित्राम रूप से आलिखित जानने में आते हुए, यानी इंद्रिय गोचर, ठीक है। ऐसे प्रगट आलिखित ऐसे प्रत्यक्ष आलिखित ऐसे प्रगट, उसका अर्थ किया स्थूल, है ना। तो ये इंद्रिय गोचर जो पदार्थ हैं वे स्थूल में डाले, इंद्रिय गोचर पदार्थों को स्थूल कहा, एक बात। और स्थिर क्यों कहा? कि ये कुछ काल तक, अमुक काल तक रहते हैं, वो अपेक्षा स्थिर कहा। जैसे ये टेबल 10 वर्षों से 5 वर्षों से ऐसे देख रहे हैं, ये शरीर पिछले 50 60 62 वर्षों से देख रहे हैं, ये कोई वस्त्र है साल भर से देख रहे हैं, जानने में आ रहा है ना, देख रहे हैं, तो ये इस अपेक्षा इसे स्थिर कहा। नहीं, इतना देखता तो परिणमन ही है यद्यपि की, लेकिन जैसे अपन घर से आए तो मालूम है कि ये रास्ता है, मंदिर का दरवाज़ा यहाँ से है, यहाँ पर ये है, इसके बाद देहरी है, फिर भगवान की वेदी है। ये सब इंद्रिय गोचर प्रगट स्थूल पदार्थ है। ये टेबल, माई, कुर्सी, जिनवाणी, बेंच, चटाई, जो कुछ है घर की चीज़, ये शरीर है। अब ये अमुक काल तक रहता है, इसी प्रकार की है तो प्रति समय परिणमता हुआ, लेकिन ऐसे ही आकार प्रकार से अमुक काल रहता है। इसको यहाँ स्थिर या निश्चल का, निश्चल का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि अनादि अनंत अचल है, ये अर्थ नहीं लेना इसका, है ना। आई बात पकड़ में? नहीं आई? इस यहाँ बस पहले ये देखो, ये पूरी लाइन पढ़ते हैं ना, फिर स्पष्ट होगा। प्रत्यक्ष आलिखित ऐसे प्रगट नाम स्थूल और स्थिर नाम निश्चल। निश्चल माने जो चलायमान नहीं है जिनके, है ना, पर द्रव्यों के अस्तित्व से ठगाता हुआ। हाँ, है तो अस्थिर, पर अमुक काल तक इसका ये भाव, ये आकार नहीं बदलता, तो ये ठग गया है। ये शरीर को देखता है ना, तो ये शरीर को प्रतिदिन देखता है, प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम, यानी हर समय देखता है। तो देखता हुआ ये मैं हूँ ऐसा ठगाया हुआ। क्यों? कि ये अपने को देखता नहीं, तो शरीर है, अपना मकान है, रोज उसमें आना जाना है, घर की तिजोरी में गड्डियाँ लगी हैं तो गड्डियाँ देख रहा है, सोना चांदी जेवर है, स्त्री पुत्र कुटुंब है, तो ये सब से ठग रहा है। ये ठग है ये सब कुछ। क्यों ठग गया? ये काय का बोल चलता है, स्वय द्रव्य से सतपने का। ये बोल काय का है कि यह स्वय द्रव्य से सतरूप है, इसका बोल है ये। 8 बोल आएंगे ना सत असत के, तो सत के 4 आएंगे। स्वय द्रव्य से सत, स्वय क्षेत्र से सत, स्वय काल से सत, स्वय भाव से सत। फिर आएंगे पर द्रव्य से असत, पर क्षेत्र से असत, पर काल से असत, पर भाव से, ऐसे आएंगे ना। तो ये पहला बोल आया उस क्रम में, 8 बोलों के क्रम में। तो अपने 4 हुए हैं, 5वां है तो 8 ये आएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 12। और 12 आ जाएंगे, और 2 वो हैं नित्यत्व के अनित्यत्व के, ठीक है। तो अभी सतपने का बोल है, उस एंगल से पकड़ना है इसको। देखो, प्रत्यक्ष आलिखित ऐसे प्रगट नाम स्थूल और स्थिर नाम निश्चल, पर द्रव्यों के अस्तित्व से ठगाया हुआ। स्वय द्रव्य अनअवलोकनेन परितः शून्य। स्वय द्रव्य को नाम आत्म द्रव्य के अस्तित्व को नहीं देखता हुआ। अपनी अस्थि नहीं है पता, कहीं ना कहीं पर में अपनी अस्थि। तो अब ये इंद्रिय अगोचर पदार्थ और यह अनुभव गोचर वस्तु,
इसको स्वरूप की, उपयोग की स्वरूप सन्मुखता से यह जानने में आए, ऐसी वस्तु को तो देखता नहीं, तो इसका अस्तित्व इसने स्वीकार किया नहीं। जब देखा ही नहीं तो अस्तित्व कहाँ से स्वीकार करे। तो ये क्या करता है कि जो कुछ, अब देखो, अब फिर पढ़ो, प्रत्यक्ष माने सामने, आलिखित माने चित्रित या लिखे हुए या जो दिखाई देते हैं, जानने में आते हैं, ऐसे प्रगट नाम इंद्रिय गोचर स्थूल पदार्थ, और स्थिर माने अमुक काल तक रहने वाले, अमुक काल रहते हैं ना, ऐसे पर द्रव्यों को जानता है, और जानता हुआ ये ही मैं हूं ऐसा मानता है। तो है तो पर द्रव्य से भिन्न, स्वयं से सतरूप है, लेकिन स्वयं द्रव्य अनअवलोकनेन परितः शून्य। स्वयं द्रव्य को नाम आत्म द्रव्य के अस्तित्व को नहीं देखता होने से समस्त पने शून्य होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। अपनी जो सत्ता है उसे तो स्वीकार किया नहीं है, तो नाश को प्राप्त हुआ, मर गया है। ये अनादि अनंत आत्मा एकांत के कारण अपने स्वरूप सत्ता को स्वीकार नहीं करने से मरा पड़ा है। इसे मरा कहा, मरा मरे क्यों कहा कि स्यादवादी जीता कहा, तो इसे मरा कहा। स्यादवादी इसी में कहा ना, स्यादवाद देख लेना अभी 2 पंक्ति बाद। ये हो गई बात, इसका अज्ञान समझ में आ गया कि ये जो इंद्रिय गोचर प्रगट प्रत्यक्ष स्थूल और अमुक काल तक रहने वाले पदार्थ, शरीर आदि, स्त्री पुत्र कुटुंब पैसा जमीन जायदाद, इनको देखता है, अपने ज्ञान में जानता है, उन्हें जानता हुआ ये मैं हूँ ऐसा मानता है। क्यों कि अपना जो अनुभव गोचर, इंद्रिय अगोचर जो यह ज्ञायक तत्व है, इसे यह जानता नहीं, उसे अपना मानता नहीं। इसकी सत्ता वस्तुता तो वास्तव में तो अपने ज्ञायक भाव की सत्ता से है, उसे यह मानता नहीं है, इसलिए ये मरता है, मरा हुआ है। अब स्यादवादी देखो, 5 मिनट लगेंगे, ये पूरा करते हैं, फिर गुरुदेव का व्याख्यान आगे लेंगे अपन। और स्यादवादी तो स्वयं द्रव्य अस्ति तया निपुणम निरूप्य, आत्मा को स्वयं द्रव्य रूप से अस्तिपने निपुण रीति से अवलोकता होने से वह इस आत्मा को, इस ज्ञायक वस्तु को स्वयं द्रव्य रूप से मेरी अस्थि है, इस प्रकार निपुण रीति से देखता है, निपुण कुशल प्रवीणता से। ऐसा नहीं है कि ये इंद्रिय गोचर पदार्थ वह जानना उसके बंद हो गए हैं। इंद्रिय गोचर प्रगट स्थूल पदार्थों को जानता होने पर भी इसने ऐसी प्रवीणता प्राप्त करी है कि यह जो ज्ञायक वस्तु है वह स्वयं द्रव्य रूप से मेरी सत्ता है। ऐसी प्रवीणता से उसको अपना सत्स्वरूप जानता है, उसको अपनी सत्ता मानता है, और पर द्रव्य से अपने को असत मानता है। ये प्रवीणता है, ये निपुणता है, ये कुशलता है इसकी। सच्ची मान्यता, जैसा है स्वरूप वैसा। जैसे अपन कहें कि हम ताजमहल बैठे तो अपना मकान बैठे, ये भी उतना ही पागलपनी, उतना ही क्या उतना है पर अब इसमें पागलपना लगता नहीं। सद्दह समुन मज्जता विशुद्ध बोध महसा पूर्ण भवन, तत्काल प्रकट होते विशुद्ध ज्ञान प्रकाश द्वारा, तत्काल प्रकट होते। ये जब अपनी सत्ता को देखेगा, ज्ञायक सत्ता को, जो इंद्रिय अगोचर है, वचन अगोचर है, विकल्प अगोचर है, अनुभव गोचर अपनी सत्ता को देखेगा, अवलोकता है, तो अवलोकता है तो उसके थोड़ी देर बाद इसको सत्ता का अनुभव होता है क्या? तत्काल।
तत्काल प्रकट होते विशुद्ध ज्ञान प्रकाश द्वारा पूर्ण होता हुआ अपनी सत्ता में अस्थिपने के भाव को प्राप्त करता हुआ, पूर्ण होता हुआ जीवती जीवता है, नाश को प्राप्त नहीं होता। भावार्थ भी सरल है, इसमें एकदम स्पष्टता आएगी। देखो, एकांती अज्ञानी बाह्य पर द्रव्य को प्रत्यक्ष देखकर उसका अस्तित्व मानता है, परंतु अपने आत्म द्रव्य को इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं देखता होने से, अब ये है ही नहीं इंद्रिय प्रत्यक्ष, तो ये इसे दिखता नहीं है, क्योंकि इसकी तो उपयोग की बहिर्मुखता है और उनमें इंद्रियों का आलम्बन है, विषय इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ है। तो कहते हैं कि इस आत्मद्रव्य को नहीं देखता होने से उसको शून्य मानता है, कुछ है ही नहीं। हाँ, कोई कोई कहते ना, ऐसे भी मिलेंगे जिनको जरा भी परिचय नहीं है जैन शासन या जैन तत्व का, ऐसे मिलेंगे, किसने देखा आत्मा? मिलते, हमें भी तो मिले हैं, सबको ही मिले होंगे कोई ना कोई, कभी ना कभी। किसने देखा आत्मा? जी है सो है यही है वह जो कुछ है मान्यता में तो यही है, बोलने में कुछ भी हो उसको शून्य मानकर आत्मा का नाश करते हैं। स्यादवादी तो ज्ञान रूपी तेज से अपने आत्मा का स्वयं द्रव्य से अस्तित्व अवलोकते होने से जीते हैं, अपना नाश नहीं करते। इस प्रमाण से स्वयद्रव्य अपेक्षा से अस्तित्व का यानी सतपने का भंग कहा। गुरुदेव की व्याख्यान पर अपन चर्चा आगे की स्वाध्याय में बताई। यह अनंत